मुक्तस्वैद है। विष्णु दशादी संवाद। ब्राह्मण जी बोले, अब एक दिन राजा शुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दशरथी के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दशरथी शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु अब भगवान है, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। हे सुव्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। मैं शिव जी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। मैं राजा शुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि आपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता न करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता देते किसी से भय नहीं लगता। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दशरथी को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि सबसे आप विश्व भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा। परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा शुभ के पास जाकर उनसे ये कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर श्रेष्ठ दशरथी ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दशरथी को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब पंडित दशरथी ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, ये शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चलता भी तो कैसे। शिव जी का अस्त्र मुझे जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं है। ये यदि आप क्रोध ही हैं तो कर्म से ब्राह्मण आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दशरथी को निरा ब्राह्मण और पराक्रमणी समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इन आदि देवों ने बड़े वेग से मुनि दशरथी पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शुभ और दशरथी ने मिट्टी पर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वह कुशा कालिंगी के समान, त्रिशूल बन परलयानगी के समान अपने ज्वालाओं से आयुधिधारी देवताओं को हिंसा करने लगे। विष्णु, यम, इंद्राधिक देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहाँ टिके रहे, परंतु वह भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनि श्रेष्ठ दशरथी ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए। मैं माया से नहीं डरता। इससे भी बढ़कर मुझे और कितने ही दुर्जय प्रथा ज्ञात हैं। यदि आप में शिव शक्ति नहीं है तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए। ऋषि ने शिव जी की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा, फिर भी विष्णु जी युद्ध में से प्राट मुक्त न हुए और परम शिव दशरथी भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करने ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्राह्मण राजा शुभ को साथ ले उनका युद्ध देखने आया। मैंने निषेध विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। ये सुन विष्णु जी शांत हो दशरथी मुनि की स्तुति करने लगे। राजा शुभ ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दशरथी ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया था कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपांगनी से भस्म हो जाओगे। दशरथी को प्रणाम कर शुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। जहाँ जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अतिशिष्ट महापुरुष द्वितीय शतक का 29वां अध्याय समाप्त।